सबसे पहले आप सभी सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम है बलवान और आप सभी का स्वागत है श्री देवीकूप भद्रकाली शक्तिपीठ मंदिर कुरुक्षेत्र। यहाँ पर इस समय चल रही है करवा चौथ की विशेष पूजा। सभी सुहागिनों को इस करवा चौथ की पूजा को जरूर सुनना चाहिए। तो चलिए आपको दिखाता हूँ करवा चौथ की विशेष पूजा और बताऊँगा आपको उस पूजा के बारे में। तो चलिए वीडियो पर बने रहे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। तो चलिए आपको दिखाता हूँ मंदिर के अंदर के दर्शन और दिखाऊंगा वो विशेष पूजा भी। ये वही भद्रकाली शक्तिपीठ मंदिर कुरुक्षेत्र है जहाँ पर कृष्ण और बलराम का मुंडन हुआ था। बताया जाता है यही इसी मंदिर में महाभारत के युद्ध से पहले पांडवों ने की थी विशेष पूजा और किए थे यहाँ पर जीत के उपरांत घोड़े दान। यहाँ पर घोड़े दान करने की एक खास परंपरा है। तो चलिए करते हैं पहले माता के दर्शन और उसके बाद आपको दिखाऊंगा करवा चौथ की विशेष पूजा। कृपया पूजा को पूरा सुने और देखें क्योंकि पूजा को अधूरा सुनना शुभ नहीं माना जाता। कृपया अपना स्थान ले लें, बैठ जाएं। कथा की शुरुआत होने जा रही है, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। करवा माता की। आइए अब हम सब ध्यान लगाकर साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा की कथा का श्रवण करें। सभी से अनुरोध, कृपया ध्यान लगाकर मां करवा की कथा का श्रवण करें। सभी ने अपने हाथ में चावल और दूबरा ग्रहण कर लिया है। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बेटी करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाना खाते थे। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर ही ग्रहण कर सकती है, उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की यह हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो उठा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताते हैं कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन ग्रहण कर सकती हो। बहन खुशी से मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी सभी भाभियां, उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है
कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर ही रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को एकत्रित करती रहती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से कहती है, यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो। ऐसा आग्रह करती है, लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही इतनी शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में सबसे छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छोड़ने के लिए, उससे छूटने के लिए नोचती है, घसीटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीर कर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश जी, हे माँ गौरी, हे माँ भद्रकाली, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागिन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही हम सभी सुहागिनों को भी मिले। बोलो करवा माता की, माँ भद्रकाली की। कहा जाता है कि हर शुभ कार्य श्री गणेश जी की पूजा के बिना अधूरा है। तो आइए हम सब श्री गणेश जी की कथा का भी श्रवण करते हैं। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसका एक बेटा और बहू थी। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, हे बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तो धन मांगे, क्यों तो नाती मांगे, तू तो अपने आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, हे गणेश महाराज जी, यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, ये बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब कुछ को मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश महाराज जी, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देंगे। बोलो गजानन महाराज की, गौरी पुत्र श्री गणेश की। आइए देवी करवा की कथा का भी श्रवण करें और कैसे उन्होंने अपनी सतीत्व से पति को मृत्यु के मुंह से बचाया वह सुना। देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगर को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया।
करवा के सत्वित्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगा। सती के शाप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागी स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता की तरह सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट कर रखा था। कच्चे धागे में लिपटे प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ नहीं लेकर जा सके। सावित्री के पति के प्राण को यमराज को लौटाना पड़ा और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा बना रहेगा और लंबे समय तक दोनों साथ रहेंगे। बोले करवा माता की कल्याणकारिणी, मंगलकारिणी, सुखदायिनी, ममतामयी, परोपकारिणी माँ भद्रकाली की। आप सभी से अनुरोध कि आप सभी अपने हाथ में लिए चावल और दूबरे को अपनी अपनी चुनरी में बांध लें और चंद्रमा को अर्घ देते समय उससे पूजन करें। काली जी के दरबार में अपनी हाजिरी लगाएं। तो नीचे जो के जान देना है सभी को दीर्घायु, हम सभी के पति को दीर्घायु देने वाली माँ भद्रकाली की। चांदी के भवन में विराजमान माँ भद्रकाली की। चंद्रमा की चांदनी की तरह आपके जीवन में भी बरसे प्रेम की बहार। आपके दाम्पत्य जीवन में आए खुशियां अपार। इसी तरह आप हर साल मनाए करवा चौथ का त्योहार। आप सभी सुहागनों को करवा चौथ की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जो जो सुहागनी करवा मिलिसना चाहती हैं, उनसे अनुरोध कि वे अपना करवा मिलिस लें। कृपया शांति बनाए रखें और जो कार्यक्रम जिस प्रकार हो रहा है वैसे चलता रहने दें। उसके बाद जो सुहागने थाली बटोर कर करवा की कथा करना चाहती हैं, उनके लिए करवा की कथा का किया जाएगा। कृपया शांति बनाए रखें।